चलिए, अगला है हमारा ब्याज संबंधी प्रावधान। ठीक है, अगर आप जो किस्त का पेमेंट करते हैं, 4 किस्त होता है हमारा, जैसे 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 15%, 30%, 30%, 25%, आपकी जो एस्टिमेट इनकम है उसका ना, एस्टिमेट इनकम से अगर आप लेट पटाते हो, मतलब ये जो डेट है इससे लेट पटाते हो, तो क्या होगा? अगर आप टैक्स कम पटा रहे हो, जितना आपका अनुमान इनकम है, अनुमानित इनकम से आप टैक्स कम पटा रहे हो, एस्टिमेट इनकम जो है उससे कम अगर टैक्स दे रहे हो, ठीक है, तो ठीक है, उसमें भी एडजस्ट करते हैं कितना, 90% तक। अगर 90% से भी आप कम टैक्स दे रहे हो, जितना आपका अनुमानित है, आपको वैसे 100% टैक्स पे करना है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो रिफंड आएगा, कम होता है तो अगर 90% से कम है तो आपको फिर फाइन लगता है। ठीक है, 1% 1 महीने का। और हम लोग कितने कितने महीने का देंगे? 3-3 महीने, क्यों? कि 3-3 महीने बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 15 जून तक 12% से कम है। वैसे यहाँ पे 15% है रूल, कितना है टोटल रूल है 15% का। 15% में अगर 12% भी है तो चलेगा, पर 12% से भी कम अगर आप टैक्स पे किए हो, एडवांस टैक्स 15 जून वाला, तो आपको फिर फाइन लगेगा। कितना? 1% के साथ है 3 महीने का। क्यों? क्योंकि अगले 3 महीने बाद फिर दूसरा किस्त आ जाता है। फिर दूसरे किस्त में बोला है, दूसरे किस्त में यहाँ पे टोटल 45% तक हो जाना चाहिए, है ना, रूल के हिसाब से। लेकिन अगर आपका 36% है तो भी चलेगा, लेकिन 36% से भी कम है तो फिर वही 1% 3 महीने तक साधारण ब्याज ना, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा, साधारण ब्याज लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा रूल कितना है? यहाँ पे 75% का रूल है, और यहाँ पे 100%। तो तीसरे और चौथे में पूरा पूरा है कि भैया 75% आपका होना चाहिए 15 दिसंबर तक। नहीं है तो 75% से जितना भी कम होगा उसके हिसाब से फिर 1% के हिसाब से 3 महीने का। फिर 15 माह तक आपका 100% होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। ठीक है, आगे देखते इधर क्या लिखा हुआ है। अग्रिम कर के जमा 15% और उससे जमा की गई राशि का अंतर। मतलब जैसे मान चलो यहाँ पे आप पटाए हो 10%, यहाँ दिया है पहला कॉलम में 10% पटाए हो, और टोटल कितना होना चाहिए? 15। मैं यहाँ लिखा हो ना, देखो, तो 10 से 15 के बीच में जितना भी डिफरेंस होगा मैं यही लिख दिया था बाजू में, ये चारों को। ठीक है, चलिए इसी में एक क्वेश्चन देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। मिस्टर एक्स भारत में निवासी है, मतलब भारत में रहता है, उसका टोटल इनकम 5,27,500 है। तो उसकी डे की और TDS वगैरह, TDS कितना कटा है? 180 रुपये कटा है ना। तो देखना टोटल इनकम कितना है? 5,27,500। टैक्स ऑन 2,50,000, 2,50,000 टैक्स कितना? नील। उसके बाद के 2,50,000 5%। उसका जितना भी बचेगा सर 20%, हाँ। तो 5,27,500 में 2.5 लाख 5 लाख जा चुका, बचा कितना? 27,500। 27,500 पे 20%, इतना टोटल कितना हो गया? 18,000 आ गया। ये नील, ये 12,500 और ये 5,500, टोटल हो गया 18,000। 18,000 पे 4% एजुकेशन सेस लगा। आप यहाँ पे सरचार्ज लिख सकते हो, सरचार्ज को नहीं लिखते हो वैसे भी। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% जोड़ दिए। TDS कटा था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, 180 रुपये कटा था, माइनस के 18,540। ठीक है, 18,540 का फिर 4 इंस्टॉलमेंट है, उसके हिसाब से बांट दिए। ये क्वेश्चन फाइन वाला नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था ये। फाइन वाला क्वेश्चन अगला है। राम को 1 लाख रुपए की अग्रिम कर चुकाने थे। कितना रुपये चुकाना था उसको? 1 लाख रुपये चुकाना था। वो 15 जून तक कितना दिया? 14,000। फिर 15 सितंबर तक इतना इतना दे चुका है। ठीक है, तो देखते हैं, चलो इंस्टॉलमेंट पेड, कितना पेमेंट किया है? 14,000 पेमेंट किया है। द अमाउंट इज नॉट लेस देन 12%। ठीक है, 1 लाख का मैं 12% अगर निकालता हूँ तो कितना होता है? 12,000। जबकि उससे ज़्यादा पेमेंट किया है तो ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर 2। 15 सितंबर तक कितना है टोटल? 20,000 रुपये पटाया है। 20 और 14 कितना हुआ टोटल? 34,000। जबकि कितना होना चाहिए? 36% होना चाहिए ना, रूल के हिसाब से कितना होना चाहिए? 36%। 1 लाख का 36% 36,000 होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 20,000 पेमेंट किया है, तो टोटल अभी तक कितना पेमेंट कर चुका है? द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज लेस देन 36% लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन, ये देखिए जो है ना, यहाँ पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट और द अमाउंट इन नेट जो लिखा ना, इस लाइन के बीच में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, टोटल पेड कितना? 14,000 पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया था, अभी 20,000। टोटल कितना हो गया हमारा? 34,000 रुपीज़। ठीक है, इतना रुपये हो गया। अब हमारा कितना होना चाहिए था? 1 लाख का 36%, मतलब 36% 36,000 होना चाहिए।
जबकि पेमेंट कितना हुआ है, 34,000 हुआ है। ठीक है, 36% तक पेमेंट हो जाना चाहिए था। वैसे रूल कितना 45% का है, रूल है 45% का, लेकिन 36% तक एडजस्ट कर लेते हैं। फिर जितना भी गैप है, यहाँ पे कितना पेमेंट हुआ आपका, 34% पेमेंट हुआ है, 34,000 हो रहा कितना थे, 45,000। तो 45 में से 34,000 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेबल ऑन 45 में से 34,000 माइनस के कितना आया, 11,000। 11,000 का 1% 3 महीने के लिए कितना आएगा, 330 रुपये ब्याज आया। ठीक है, चलिए अगला इंस्टॉलमेंट कितने का है, 45,000 पेमेंट किए हैं। ठीक है, कितना पेमेंट हो गया, 45,000। तो चेक करते हैं, यहाँ पे मैं फिर से वही लिखूंगा। मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, टोटल पेड कितना हुआ, टोटल, या टोटल लिख देता हूँ मैं। पहले तो अभी तक कितना हो चुका था, पहले तक अभी तक सेकंड इंस्टॉलमेंट तक 34,000 हो चुका था। 45,000 हम लोग और पे कर दिए। कितना हुआ भैया, 45 34 कितना हो गया आपका 79,000 रुपीज़ पेमेंट हो चुका है। ठीक है, 1 लाख का 75% मतलब होता है 75,000। 75,000 था, 79 पे कर दिया, 4,000। चौथा इंस्टॉलमेंट हम लोग चेक करते हैं। चौथा इंस्टॉलमेंट हम 21,000 पेमेंट किए, तभी 79,000 और 21,000 टोटल हो गया 1 लाख रुपये। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं ऐसे, टोटल कितना पेमेंट हो गया भैया, 1 लाख रुपये पेमेंट हो गया टोटल। अभी तो थर्ड इंस्टॉलमेंट तक 79,000 हो चुका था। आप ऐसा लिख सकते हो 14 45 ऐसा करके पूरा लिख सकते हो, 20 करके। ठीक है, 79 हो चुका थर्ड इंस्टॉलमेंट तक। अभी 21,000 पेमेंट किए, तो कितना हो गया टोटल, 1 लाख रुपये पेमेंट हो गया। ठीक है, अब 1 लाख रुपये पेमेंट हो चुका है, मतलब आपका पूरा किस्त खत्म। द अमाउंट इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इंस्टॉलमेंट पेड इज नॉट लेस देन 100%। ठीक है, 100% ऑफ 1 लाख रुपये, मतलब 1 लाख रुपये से कम नहीं है, इसीलिए इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो पूरे चारों के हिसाब से इंटरेस्ट कितना पेबल हुआ, 330 रुपये। ठीक है सर, ये ऊपर नीचे। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक पात्र करदाता, पात्र मतलब पेमेंट करने वाला, एलिजिबल एसएससी। ठीक है, एलिजिबल अब पेमेंट करेगा वो, उसकी वैसा आएगा 44 AD के अंतर्गत 80,000 रुपये टैक्स उसको जमा करना था। उसने अभी तक 14/3/2021 तक 65,000 रुपये जमा कर दिया है। 80,000 जमा करना है, 14/3 मतलब सीधा लास्ट डेट जो चौथा इंस्टॉलमेंट था, 65,000 जमा कर दिया है। तो सेक्शन 234C के अंतर्गत उसका ब्याज निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। चलो आंसर देखते हैं हम लोग। 100% पेमेंट करना था 14 दिन तक, तो पता है। ठीक है, एडवांस टैक्स पेबल, पेबल मतलब पेमेंट करना था 80,000, डिपॉजिट कितना हुआ है 65,000। शॉर्टफॉल मतलब कितनी कमी हुई, 15,000। 15,000 का 1% के हिसाब से 1 महीने के लिए। क्यों, क्योंकि आपका अभी मार्च महीना चल रहा है, मार्च महीने में 1 महीने के लिए, यहाँ 3-3 महीने गैप रखते, 3-3 महीने का ब्याज लाते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 महीने के लिए ब्याज कितना आएगा, 15,000 का 1% 150 रुपये। बस क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इतना सही था। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए हम लोग 8वां में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, मज़ा आएगा बनाने में। मकान संपत्ति से कर योग्य आय, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए। प्रोफेशन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 7,50,000 रुपये। फॉरेन इनकम डिविडेंड से 5,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम SBI, फिक्स डिपॉजिट से 15,000 रुपये। ठीक है, अब वो अपने बचत करने के लिए, पैसे बचाने के लिए वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF में जमा करता है, 40,000 रुपये ATC का छूट मिलता है। LIC में जमा करता है, इसका भी ATC का छूट मिलता है। टोटल ATC का छूट कितना मिलेगा आपको, 40,000 रुपये और 20,000 रुपये। अच्छा, जमा करेगा चुकाएगा, विल लिखा है ना, फ्यूचर में देगा तो माइनस करेंगे, नहीं दिया तो नहीं माइनस करेंगे। और वह नई कर व्यवस्था को अपनाते हुए लिखा है ना। नई कर व्यवस्था पता ना आपको क्या रूल था, नई कर व्यवस्था वाला नियम बताऊं फिर से मैं आप लोगों को, पीछे पन्ने में चलते हैं हम लोग। ठीक है, नई कर व्यवस्था में क्या होता है पता है ना आपको, 86 से 80D का जो 80U तक जो छूट मिलता है, बहुत सारे जो छूट है उसको कोई छूट नहीं मिलता। सीधा आपको टोटल ग्रॉस टोटल इनकम पे 2.5 लाख पे 0, फिर 2.5 लाख से, या 2.5 लाख का गैप दिख रहा है, यहाँ पे 5% का गैप दिख रहा है। कब तक, 15 लाख तक। 15 लाख से 30% है। ठीक है, ये है। तो आपका 86 से 80D का कोई छूट नहीं मिलेगा ना। 80U सेक्शन 80C से 80U का कोई छूट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो हाउस प्रॉपर्टी इनकम 1 लाख, इनकम फ्रॉम 7,50,000, इनकम फ्रॉम अदर्स उसमें डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 5,000, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 15,000, टोटल 20,000, टोटल हो गया 8,70,000 रुपये। डिडक्शन 80C से 80U का कोई छूट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आप नई कर व्यवस्था को अपना रहे हो। ठीक है, ही डज ऑप्टेड न्यू टैक्स रिजिम। ठीक है,
8,70,000 का 2.5 लाख पे नील, उसके बाद के 2.5 लाख पे 5%, उसके बाद के 2.5 लाख पे 10%, उसके बाद के 2.5 लाख पे 15% होता है, पर उतना पैसा बचा ही नहीं। 8,70,000 में 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 7.5 लाख चला जा चुका है। कितना बचा अभी आपके पास? 1,20,000, इसका 15% 18,000, टोटल जोड़ दिया 55,500। सरचार्ज तो नील आता है, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस पर फिर 4% जोड़े जो 57,720 रुपये। TDS कहीं पे कटा नहीं था, इतना आ गया। अब इसके हिसाब से 15%, 30%, 30%, 15, 25% निकाल दो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 1, 2, 3, 4 पढ़े ना, 5 पढ़े ना, उसी टाइप का ये ब्याज वाला नहीं था। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 9, एक हिंदू अविभाजित परिवार है ना, ये कोई व्यक्ति वगैरह नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 80,000 रुपये, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 7,50,000 रुपये, 10,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया इसका ना इतना। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट पे 10,000 रुपये, ये हो गया नील, कोई छूट नहीं मिलेगा। 8,40,000 रुपये। फिक्स डिपॉजिट पे छूट किसको मिलता है? अति वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन को मिलता है, जिसकी एज 60 साल से ऊपर होती है। 60 साल या उससे ऊपर होता है, उसको फिक्स डिपॉजिट पे 40,000 रुपये तक ब्याज का छूट मिलता है। सॉरी, 50,000 तक मिलता है। लेकिन ये तो कौन है? एक हिंदू अविभाजित परिवार है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो उसको नहीं मिलेगा। फिर 8,40,000 का वही यहाँ पे नहीं करो ऐसा लिखा है क्या? हाँ लिखा है, नहीं करो ऐसा अपनाते हुए। तो 8,40,000 पे सेम 2.5 लाख पे नील, उसके बाद के 2.5 लाख पे 5%, उसके बाद 2.5 लाख पे 10%, बचा कितना? 90,000। 8,40 में से तीनों को माइनस किया तो 90,000 बचा, इसका 15% 13,500, टोटल 51। कहीं TDS वगैरह कटा था क्या? नहीं कटा था। 51 में सरचार्ज नील, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, TDS नील, टोटल आ गया। फिर उसका वही 15%, 30%, 30%, 25%, ये आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट।